नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से विकास ई न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं बेरोज़गारी भत्ते के बारे में, जिसमें आप सभी के काफ़ी सारे सवाल हैं। जिनको पीछे से भत्ता मिल रहा था उनके भी सवाल हैं, जिनके फॉर्म अभी नए अप्रूव हुए हैं उनके भी सवाल हैं, और जिनके फॉर्म अभी तक वेरीफाई पड़े हैं उनके भी सवाल हैं। तो सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आपके पिछले वीडियो में जो जो कमेंट आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद यदि आपके मन में भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको लास्ट में एक हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए, बात करने वाले हैं बेरोजगारी भत्ते के बारे में। आपको कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, कुछ ऐसे बेरोजगारी भत्ता लेने वाले कैंडिडेट हैं जिनको इंटर्नशिप के बारे में नहीं पता कि सर ये इंटर्नशिप क्या है, कैसी होगी। काफ़ी जिलों में तो इंटर्नशिप का मैसेज आ चुका है, कैंडिडेट जो है वो इंटर्नशिप के लिए जा चुके हैं, मतलब जा रहे हैं। और 1 जनवरी 2022 से नए नियम लागू भी हो चुके हैं 2022 से। अब इंटर्नशिप ना करें तो भी भत्ता मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं कि सर अगर इंटर्नशिप नहीं करें तो भी क्या भत्ता मिलेगा। भत्ता मिलेगा, कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और RSCAT, BEd, MBBS, BSc नर्सिंग ऐसे आपने डिप्लोमा कर रखे हैं तो क्या उनको भी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। काफ़ी के मन में तो ऐसा सवाल है कि सर मैंने RSCAT कर रखी है, लेकिन सुनने में ऐसा आया कि जिसने RSCAT और BEd कर रखी है उनको इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा सुनने में आया है। तो इस सवाल का जवाब भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ भी हमें जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे पास ये जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो इंटर्नशिप कैसे करेंगे, या फिर इसके पास डॉक्यूमेंट ये है RSCAT BEd तो इंटर्नशिप क्या करनी पड़ेगी। तमाम सवालों के जवाब आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बेरोजगारी भत्ते की नई गाइडलाइन के बारे में। नई गाइडलाइन जो है वो आपकी 1 जनवरी 2022 से लागू हुई है। 2022, इस 2022 से पहले यदि किसी भाई बंधु का फॉर्म अप्रूव हुआ था, देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। अभी जो लेटेस्ट फॉर्म अप्रूव हुए हैं वो 29 दिसंबर के दिन हुए थे, 29 दिसंबर के दिन। और ये जो फॉर्म अप्रूव हो चुके हैं वो 29 जुलाई 2020 तक के जो वेरीफाई फॉर्म, जो 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल से इंतजार कर रहे थे, जिसके फॉर्म यहाँ तक वेरीफाई थे, उनके फॉर्म अप्रूव्ड हो चुके हैं। अब ये जो नया नियम लागू हुआ है वो हुआ है 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2022 से। और आपके फॉर्म अप्रूव हुए थे 29 दिसंबर के दिन। तो 29 के बाद में 29 को नाइट को अप्रूव हुए, तो आप मान के चलिए 30 तारीख और 31 दिसंबर, ये 2 दिन ऐसे थे जिस दिन आपको इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी। मतलब कि आपका जो भत्ता है, ये 2 दिन का जो पेमेंट आपका बनेगा वो 3,000 के हिसाब से, जो पुराना पेमेंट था उस हिसाब से बनेगा। 2 दिन का आपका पेमेंट भी आएगा यदि आप इंटर्नशिप नहीं करते हैं तो। काफ़ी जिलों में मुझे ऐसा देखने को मिला है और ऐसा ही हो रहा है। लेकिन 1 जनवरी के बाद में जो आपका जनवरी महीने का जो पेमेंट बनेगा वो आपका इंटर्नशिप के आधार पर बनेगा। मेल कैंडिडेट का बनेगा 4,000 रुपये, फीमेल कैंडिडेट का बनेगा 4,500 रुपये। लेकिन इससे पहले जो आपको पेमेंट मिलता था वो मेल कैंडिडेट को 3,000 रुपये मिलता था, फीमेल कैंडिडेट को 3,500 रुपये मिलता था। इंटर्नशिप की नई योजना के साथ इसमें 1,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई, ये बात आपको मालूम है और मैंने आपको काफ़ी बार वीडियो में बताई है। अब इंटर्नशिप में नया क्या है? इंटर्नशिप में नया ये है कि आपने अपने रोजगार कार्यालय से संपर्क करके वहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाए थे, डॉक्यूमेंट अपने लेकर गए थे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी वगैरह वहाँ पर आपने जमा करवाई थी। इसके अलावा काफ़ी जिलों में कैंडिडेट नहीं गए थे और नहीं जा पाए थे, और कोविड की सिचुएशन भी बन रही थी, तो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय ये लिया गया कि आपके जो SSYD है वहीं पर आपको ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यदि आपने BEd कर रखी है तो BEd का अपलोड करिए, RSCAT कर रखी है तो RSCAT का अपलोड करिए, MBBS, BSc नर्सिंग, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, उसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आप उसका डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अपनी SSYD में। वहाँ पर ऐसा भी बोला गया था कि जिसने भी रोजगार कार्यालय में संपर्क करके ऑफलाइन तरीके से डॉक्यूमेंट दिए हैं उसको भी वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। और इस दौरान जब आपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर दिए तो 1 जनवरी से काफ़ी जिलों में मैसेज आ चुके हैं इंटर्नशिप के रिगार्डिंग। उनको 4 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। जब तक वो 4 घंटे ड्यूटी करेंगे उनका जो पेमेंट है वो 4,000 के हिसाब से प्रतिदिन बनता रहेगा। अब किसी की ड्यूटी तो स्कूल में आई है, किसी की ड्यूटी पंचायत भवन में आई है, किसी की ड्यूटी पटवार भवन में आई है, किसी की ड्यूटी हॉस्पिटल जो सरकारी संस्था है वहाँ पर आपको ड्यूटी मिली है। प्राइवेट संस्था में ड्यूटी किसी को नहीं मिली, सरकारी संस्था में ही ड्यूटी मिली है। जब तक आप इंटर्नशिप करोगे तब तक आपको भत्ता मिलेगा। अब काफ़ी का ये सवाल है कि सर क्या इंटर्नशिप हमें 4 महीने ही करनी पड़ेगी? तो इंटर्नशिप का नियम ये है कि आपको भत्ता मिलेगा 24 किस्त,
मतलब कि 2 साल तक। और जब तक आपको भत्ता लेना है तब तक आपको इंटर्नशिप हर महीने करनी पड़ेगी, मतलब कि 24 महीने तक यदि आप इंटर्नशिप करते हो तभी आपको 2 साल तक वो 24 महीने तक 24 किस्त मिलेगी, 2 साल तक भत्ता मिलेगा। लेकिन जहाँ पर भी आप अपनी इंटर्नशिप बंद कर दोगे, आपकी हाजिरी एब्सेंट लगाना शुरू होगी, वहीं से आपका बेरोजगारी भत्ता परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा। तो ये बात आपको विशेष करके ध्यान रखनी पड़ेगी। यदि आपकी ड्यूटी सरकारी संस्था में आई है, ये जो ड्यूटी आई है वो भी मैं बताऊंगा कि किन किन की आई है, किन की बकाया है। यदि आपकी सरकारी संस्था में ड्यूटी आई है और सरकारी संस्था का यदि अवकाश होता है तो उस दिन आपकी भी छुट्टी होगी, आपको कहीं किसी इंटर्नशिप के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये बात उस नोटिस में लिखी हुई थी। और इसके अलावा यदि आप 1 महीने के अंदर जो आप अपनी इंटर्नशिप करते हो 30 दिन में, तो उसमें यदि कहीं पर भी आप एक छुट्टी लेते हो, आप खुद की तरफ से एक छुट्टी लेते हो, सरकारी अवकाश है वो तो है, उसके अलावा यदि आप खुद की तरफ से एक छुट्टी लेते हो तो उसके पैसे आपके कटेंगे नहीं, उसका जो भत्ता है आपको मिलेगा। लेकिन एक से यदि ज़्यादा आप छुट्टी लेते हो, एक दिन से यदि ज़्यादा आप छुट्टी लेते हो तो 4,000 के हिसाब से हम देखें, अब इसमें 30 का यदि भाग लगाकर हम देखें तो एक दिन का जो आपका पेमेंट बनेगा उसके हिसाब से आपका पेमेंट है वो कटेगा, यदि आप एक दिन से ज़्यादा छुट्टी लेते हो। लेकिन यदि आपने ज़्यादा छुट्टियां ले ली और आप इंटर्नशिप ने आपने बंद ही कर दिया है तो आपका जो है बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा। हर महीने की 5 तारीख को आपको जिस भी संस्था में काम कर रहे हो वहाँ पर डिपार्टमेंट की एक पीडीएफ थी राज्य सरकार के द्वारा, जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना इसका नाम कर दिया गया है, पहले इसका नाम बेरोजगारी भत्ता योजना था। तो इसमें लास्ट में एक प्रमाण पत्र दिया गया था। उस प्रमाण पत्र को जिस भी संस्था में आप काम करते हो वहाँ से फिलअप करवा कर, वहाँ पर मोहर लगवा कर, और जिस भी सदस्य आपने मोहर लगवाई, नाम पता मोबाइल नंबर सारा उसमें मेंशन हो जाता है, वो आपको हर महीने की 5 तारीख को अपनी SSYD पर अपलोड करना पड़ता है। और उसको आपके जिला स्तर पर जिला रोजगार कार्यालय से वेरीफाई करके आपका जो पेमेंट है जितने दिन का बनता है वो पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार होगा। ये इंटर्नशिप की योजना इसीलिए लाई गई है क्योंकि बेरोजगारी भत्ते का जो कुछ गलत फायदा ऐसे उठा रहे थे कि जो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे थे, मतलब वो बेरोजगार नहीं थे और रोजगार उनको मिल चुका था। इसके अलावा कुछ सरकारी नौकरी भी लग चुके थे, 1-2 बार न्यूज़पेपर में देखने को आया था, सरकारी नौकरी भी लग गए थे लेकिन उनका बेरोजगारी भत्ता वैसे का वैसे ही चालू था। तो इंटर्नशिप योजना के जरिए उस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। जो बेईमानी से बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं उनका जो है वहाँ पर निस्तारण हो जाएगा, उनका बेरोजगारी भत्ता परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी में कोई काम कर रहा है तो वो इंटर्नशिप के लिए तो आ नहीं सकेगा। दूसरी, इसमें जो भाई बंधु जो तैयारी करते थे बाहर, कोई जयपुर में तैयारी करता था, कोई बीकानेर में तैयारी करता था, अपनी कोचिंग वगैरह लेकर वहाँ पर तैयारी कर रहे थे, उनको थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जयपुर से जब वो बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरेंगे तो अपने ज़िले में वो डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे या अपने SSYD पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो इनको जो इंटर्नशिप मिलेगी वो अपने क्षेत्र में मिलेगी, और इंटर्नशिप पर तो आपको जाना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है कि यदि आप बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं जो बाहर तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी वो अपनी तैयारी छोड़कर इंटर्नशिप करने के लिए आना पड़ेगा। यदि वो नहीं आते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता उनको नहीं मिलेगा। अब ये बात तो हो गई यहाँ पर ख़त्म कि आपको प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, हर महीने की 5 तारीख को वो प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। किसी के पास यदि उसका नहीं पता है कि वो प्रमाण पत्र कैसा होता है, परफॉर्मा कैसा है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, वहाँ पर आपको वो देखने को मिल जाएगा। बाकी आप जिस भी संस्था में वर्क करते हो वहाँ पर भी वो उपलब्ध होगा, वहीं से आपको फिलअप करके दिया जाएगा। अब किसी का ये सवाल है कि सर RSCAT है, B.Ed है, MBBS BSc नर्सिंग, तो क्या हमें भी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जिनके पास ये डिप्लोमा है, B.Ed का हो गया, RSCAT का हो गया, जिसके पास B.Ed का है हो सकता है उसको स्कूल में ड्यूटी मिल जाए, RSCAT का है तो कंप्यूटर से संबंधित वर्क मिल जाएगा, MBBS BSc नर्सिंग का तो हॉस्पिटल में कोई ड्यूटी मिल सकती है। मतलब कि आपने जो कोर्स कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको ड्यूटी सरकारी संस्था में मिल जाएगी। तो आपको 4 घंटे इंटर्नशिप, तो यदि बेरोजगारी बता लेना चाहते हैं तो 4 घंटे आपको वर्क तो करना पड़ेगा, ये यहाँ पर साफ साफ मेंशन है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इनमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ ताज़ा ताज़ा हमने ग्रेजुएशन किया है, हमारा फॉर्म भी अप्रूव हो चुका है, और हमें इंटर्नशिप के बारे में, मतलब कि हम इंटर्नशिप का फॉर्म कैसे अप्लाई करें, तो आपको पहले 3 महीने तक RSLDC का कोर्स करवाया जाएगा जो फ्री होगा। उस RLC कोर्स के दौरान भी आपकी वो 4 घंटे एक प्रकार से आप मान के चलो, तो उस कोर्स में भी आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता रहेगा, आपका कोर्स चलता रहेगा। जैसे ही ये 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो आपको वो कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आपको कोर्स करवाने के बाद कुछ काम सिखा दिया गया है, और उसी काम पर जो काम आपको सिखाया गया है उसी काम पर आपको 4 घंटे ड्यूटी पर लगा दिया जाएगा। मतलब कि आपकी भी इंटर्नशिप इस प्रकार से होगी। अब आगे यदि बात करें तो वर्तमान में इंटर्नशिप उन्हीं को मिली है जिनके फॉर्म अप्रूव थे,
और किसी का फॉर्म यदि पीछे अप्रूव था जिसने 6 इंस्टॉलमेंट अभी तक ले ली है, मान के चलिए 6, 7, 4, 5 जितनी भी आपने इंस्टॉलमेंट ले ली है, लेकिन आगे की जो आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो इंटर्नशिप के दौरान ही मिलेगी। और यदि आप इंटर्नशिप नहीं करते हैं तो आपका जितनी इंस्टॉलमेंट आपको मिली है वहीं पर आपका भत्ता स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि जो पुराना भत्ता आपको मिला है वो 3,000 के हिसाब से मिला है, जो नया भत्ता आपको मिलेगा वो 4,000 के हिसाब से मिलेगा। तो इस प्रकार ये योजना आपकी लाई गई है। इसके अलावा भी यदि कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप टेलीग्राम से जुड़कर भी संपर्क कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। जो भी आपके की बार क्वेश्चन होंगे वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।